नमस्ते। स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। मई 2026 कुंभ लग्न के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं। 13 मई तक का जो हिस्सा है वो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। घर पे बहुत गेस्ट होगा, घर पे कुछ अच्छा कुछ आप कुछ फर्नीचर लेके आओगे या कुछ हॉलीडे होम प्लान कर रहे हो या घर को प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत तरीके से, यानी कि ये 20 अप्रैल से लेके 13 मई तक आप ओल्ड एज को प्लान करोगे, मन खुशियों से भरा रहेगा। और 14 मई से 1 जून तक स्टूडेंट को बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, संतान के विषय में एक बहुत बड़ी अच्छी खबर मिलेगी और प्रेम के मामले में एक बहुत बड़ी आपको जीत हासिल होगी 14 मई से 1 जून में। यानी कि ये महीना बहुत समय के बाद मैं देखता हूं कि बहुत अच्छी तरह से ये महीना सेटअप हुआ है। यानी कि आपके 16 मई के बाद, जो 17 अप्रैल से 16 मई में आपके काम धंधे में हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं डिमोशन जैसी पोजीशन भी बर्दाश्त करनी पड़े, तो उसमें भी आप इंटेलेक्चुअली देखिए 14 मई से 1 जून तक लर्निंग का टाइम, सीखने का टाइम और बेस्ट टाइम है प्यार करने का। स्टूडेंट के लिए भी मिरेकलस टाइम है। जो 16 मई तक जो मेहनत किया है, बहुत मेहनत होगा आपको 16 मई तक, धीरे धीरे अभी मेहनत भी कम होने लग जाएगा। अप्रैल और मई महीने के दौरान एक बहुत बड़ा खर्च अचानक आपके सामने आएगा जिसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। अप्रैल और मई के दौरान ये भी होगा। अब देखिए, अभी एक एज यूजुअल 31 दिन का महीना है और मैं आपको कुछ डेट्स हमेशा बताता हूं जिसमें आप केयरफुल रहेंगे तो बाकी के दिनों में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। इस बार मैं 6 दिन बता रहा हूं कि थोड़ा सावधानी रखोगे तो 25 दिन कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि 1 और 2 तारीख जो है, ये हो सकता है आपको बहुत दूर जाना पड़े, अकेले अकेले बैठे बैठे काम करना पड़े, सब लोग काम आपके मत्थे मार के, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग मैन एज यू आर अवेयर ऑफ दिस। 1 और 2 तारीख को सब लोग काम आपके सर पे रख के भाग गए होंगे, अकेले बैठ के आप लॉन्ग टर्म तक काम करते होंगे। षड्यंत्र भी हो सकता है, आपको बेवकूफ भी बनाएगा 1 और 2 तारीख को लोग। आपका जो नेचर है, एक्वेरियस नेचर, वेरी हार्ड वर्किंग के, बहुत काम कर सकते हैं, छोटे लोगों के साथ कंफर्ट फील करते हैं बहुत बार आप लोग। तो ये 1 और 2 तारीख आपको सावधान रहने का टाइम, यानी कि जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो 1 और 2 तारीख को, वो डिसीजन पेंडिंग रखो। मैंने पहले बताया कि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा काम के लिए और लोनलीनेस को फेस करना पड़ेगा, अकेलेपन को। कुंडली दमदार होगा तो बहुत बड़ा शहर भी छोड़ने की बात हो सकती है। अब 3, 4, 5 और 6 तारीख, ये दूसरे की लड़ाई में हाथ नहीं डालिएगा। इसी से बेस्ट डे, आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी आपके अंदर होगी, आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते होंगे काम धंधे के लिए। 3, 4, 5 और 6 तारीख बहुत बेस्ट है। ये दिन इंटरव्यू के लिए अगर आपको जाना हो तो ये 3, 4, 5, 6 तारीख बेस्ट रहेगा। अब 7, 8, 9 और 10 फाइनेंशियली ये अच्छा दिन है। योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। आपको आप जो भी काम करते हैं उसका 7 से 10 में एक अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। परिवार में आप जो बोलते हैं, परिवार के लोग हाजिर हो, तो आप जो बोलते हैं उससे हर्ट ना हो जाए, इसके लिए 7 से 10 में थोड़ा केयर करिएगा। अब 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपके काम धंधे में कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, कोई चैलेंजेस दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को, देखिए कर्मेश और तृतीयेश एक ही ग्रह है आपका। कर्मस्थान का स्वामी मंगल है, तृतीय स्थान का स्वामी भी मंगल है आपका, यानी कि काम धंधे में, और वो एक ही प्लेनेट है। काम धंधे में शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करते ही रहना पड़ते हैं, ऐसा काम हो, फौज का काम हो, मिलिट्री या पुलिस का काम हो, या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कामकाज हो, उसमें सक्सेस होते देखता हूं। 11 से 15 आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, इनकी भी आपको काम धंधे में भी मददगार रहेंगे, इनके साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा 11 से 15 में। अब 16 से 19 तारीख, इट्स ए डे यू विल एंजॉय योर वर्क। आप अपने काम को एंजॉय करेंगे 16 से 19 तारीख में। घर पे तो मैंने बोला भी आपको कि 13 तारीख तक मैंने बोला बहुत खुशियों का वातावरण, और 16 से 19 तारीख कुछ काम आप घर पे लाएंगे, घर से बैठे बैठे इस काम को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब 20 से 24 तारीख आगे चलते हैं। 20 से 24
कुछ आप जो भी काम करते हैं उसके आगे के स्टेज को लर्न करने की कोशिश करेंगे। और जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है दुनिया में वही टिकता है, और उम्र को सीखने से कोई संबंध नहीं। आप हमेशा लर्न करते रहो। जो लोग लेट सक्सेस होते हैं लाइफ में, उनके जीवन में एक चीज है कि वो लोग हमेशा लर्न करने का एबिलिटी होता है, यानी किताबें पढ़ते हैं। आज के जमाने में इंटरनेट है, नॉलेज को एक्सपांड करते रहो। 20 से 24 में आप अपने नॉलेज को एक्सपांड करोगे, वो चीज दिखाई दे रहा है। और ये अच्छा दिन बीतेगा आपका। अब 25 से 28 तारीख इस महीने का सबसे मुश्किल भरा दिन, यानी कि आपको बाहर जाओगे तो हेल्थ के लिए सावधान रहना है। शत्रु की हरकतों पर नजर रखो, नहीं तो दुश्मन के हाथ आपको जलील होना पड़ेगा। यानी कि कोर्ट का कोई डेट हो तो 25, 26, 27, 28 आप पोस्टपोन कर दो उसको। और कोई भी अपने से बड़े आदमी को मिलने जाना हो, कभी कभी क्या होता है कि कोई लोगों के साथ हम ट्यूनिंग नहीं कर पाते, किसी का शक्ल देखते ही हमको अच्छा लगता है और उसके आजू बाजू वाइब्रेशन होता है, और किसी किसी को हम देखते हैं हमको अच्छा नहीं लगता। ये हमारा इनर वॉइस, हमारा बरसों का जन्म का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत जन्मों का होता है। 25 से 28 तारीख आपको ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। यानी कि आपको पता चलेगा कि बात विवाद में बड़ी हो जाएगी, स्टॉप हो जाओ, सरेंडर कर दो। और वो आप कर सकते हो। आप में दो चीज है कि आपके माइंड में क्या चलता है कोई रीड नहीं कर सकता, ये आपकी ताकत है। दूसरा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। 25 से 28 अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े, भले आपका जूनियर बदतमीजी पे उतर आया हो, उसको भी ज्यादा रिप्लाई करके बात को बिगाड़िएगा नहीं। 25 से 28 2 कदम पीछे हट जाइएगा और केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। और 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख ये आप कार्य क्षेत्र पर छा जाएंगे। आपका जीवन साथी आपको मददगार रहेगा और आपको आपके कार्य क्षेत्र पर सम्मान मिलेगा। 1 जून और 2 जून भी वैसा ही है। 29 मई से 2 जून तक, मैं 2 जून मतलब जून महीने के वीडियो में ये डेट वापस रिमाइंड करूंगा। मतलब लास्ट डे, क्लोजर ऑफ द मंथ एंड ओपनिंग ऑफ द मंथ, ये 3, 4, 5, 6 और 29, 30, 31 किसी बड़े पर्सन को मिलने जाना हो, बिजनेस का सिलसिला हो, नौकरी का कोई काम हो, मीटिंग हो, बॉस के पास कोई बात रखनी हो, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31। आपको 17 मई के बाद जो कार्य का जो दबाव है, यानी कि 17 अप्रैल से आपको 16 मई तक ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन रुक गया, सस्पेंशन जैसा चांस लग रहा है, वो सब चीज 17 मई से धीरे धीरे ऑन द वे होने लग जाएगा, आपके कंट्रोल में आना लग जाएगा। संतान के विषय में गुड न्यूज मिलना चाहिए। बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। 25 से 28 अभी जो समय चल रहा है, इसमें अपने जीवन को आप स्टेबिलिटी दे दो। 25 से 28 तारीख ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का बोला मैंने। और स्टूडेंट के लिए 14 मई के बाद बहुत बहुत बढ़िया समय, पूरा बेनिफिट लो। जो भी आपका एग्जाम समझो जून के आगे है तो बात और है, लेकिन 14 मई से 1 जून तक पूरा एडवांटेज लो। यानी कि ये समय कुछ लर्न करने का समय, जो भी उम्र हो लर्न करने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय, पर्टिकुलरली 22, 23, 25 और 30 ये दिन और लर्न करने के लिए बेस्ट रहेगा। प्यार करते हो और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो ये 19 मई बहुत बेस्ट है। आप जिसको प्रेम करते हो वो जेमिनी पर्सनालिटी होता है, यानी कि बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी होता है, उसका नाम के से होता है ज्यादातर। और ये प्यार करने के लिए, प्रपोज करने के लिए 19 मई बेस्ट है। विवाह के लिए जस्ट 14 मई के बाद बहुत टाइम है। 14 मई से 1 जून में बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जितना फास्ट डिसीजन ले लो। जीवन साथी का फिजिकल अपीयरेंस में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, यानी कि आपके चेहरे पर मैच्योरिटी होता है। हाइट में या तो डिफरेंस होता है या बॉडी पे डिफरेंस होता है, यानी कि हैवी वेट भी होता है। मैरिज लाइफ का जो अपीयरेंस होता है आपका जीवन साथी बहुत हाइट में छोटा होता है, कभी एकदम दुबला पतला होता है। आप एकदम टॉल है तो वो दुबला पतला होगा, छोटा सा होगा। हैवी बॉडी होगा आपका तो वो दुबला पतला होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन उसके चेहरे पे आपके जीवन साथी के तेज बहुत होता है, चमक होता है। तो ये 14 मई के बाद विवाह के लिए बेस्ट टाइम है। और एक्सेप्ट करिएगा क्योंकि वही आपके पास रास्ता है। विवाह के बाद जीवन संपूर्ण बदल जाता है, लकी पार्टनर मिलता है। मेनी टाइम आप लोग अपने से ऊपर के लेवल में आपका विवाह होता है। दैट इज बिकॉज एक तो आप मैच्योर आपकी चेहरे पे दिखाई देता है, मैच्योरिटी। दाढ़ी नहीं रखने का, हमेशा परफ्यूम यूज करने का।
शेयर मार्केट के लिए 4 और 5 मई बेस्ट है टू लर्न टू सेल योर स्टॉक. 28 and 29 इज द बेस्ट एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 13 and 14 में इज द बेस्ट डे. इस महीने में आपके छत पर जो पैसे की बारिश की जो हम लोग बात करते हैं वो दिन है 28, 29 और 30 मई. किसी को उधार दे दिया हो, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया हो, तो ये दिन पैसा वापस मांगने का दिन है 28, 29 और 30. इस महीने में देखिए 5 मई और 19 मई को चतुर्थी. काम धंधे में मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत आपको ज्यादा काम करना पड़ता है. कार्य क्षेत्र पर जो आपका एबिलिटी होता है उस जगह पे पहुंचने को बहुत समय लग जाता है. तो 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है और दोनों ट्यूसडे के दिन है. हो सके तो उपवास करिएगा, उपवास नहीं होगा तो गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्व शीर्ष और गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा. साल में एक बार गणपति बापा का होम घर पे कराते रहो. आपके काम धंधे में बहुत आपको सक्सेस मिलता रहेगा. 14 मई और 28 मई को प्रदोष. शत्रु से पीड़ा हो, प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम हो तो 14 मई और 28 मई को. आपके शत्रु कभी कभी बहुत मनस्वी होते हैं, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा होता तो भी आपका नुकसान करते हैं. 14 मई और 28 मई को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करना भूलिएगा नहीं, लाभ रहेगा आपको. इस महीने में 16 मई को अमावस है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा. अप्रैल और मई के दरमियान अचानक बहुत बड़ा खर्च आपके सामने आएगा जो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा. इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है. पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है. एवरी मंथ एक नक्षत्र यानी कि पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है, बट 21 तारीख को वो गुरुवार भी है. और गुरु पुष्य नक्षत्र का महत्व बहुत है. ऑस्पिशियस डे माना जाता है. कोई चीज अगर आप ला के रखते हो तो बहुत लंबे समय तक ये आपके साथ रहेगा. इसके लिए ये कोई भी नई चीज शुरू करना हो, दुकान है, मकान शुरू करना हो, उद्घाटन करना हो, कोई कार खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो तो बेस्ट दिन 21 मई. लेकिन विवाह के लिए यह दिन शुभ नहीं माना जाता. इसका वजह है ये घर चंद्र का है और नक्षत्र का स्वामी शनि है, तो शनि चंद्र का विषयोग होता है. वैवाहिक जीवन के लिए यह दिन शुभ नहीं माना जाता. अब ये जो मैंने डेट आपको बोला बहुत स्पीड में बोला है, कुछ डेट आप याद रख पाओगे, कुछ याद नहीं रख पाओगे. तो ये डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां लाइक करना भूलिएगा नहीं. और मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को मेरी ये चैनल को फॉरवर्ड करिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.